इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। क्या आप जानते हैं कि यूपी में पिछले 3 चुनाव किसी न किसी फार्मूले पर लड़े गए और जीते गए? तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस बार के यूपी चुनाव में भी फार्मूले वाली पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी और क्या होगा वो फार्मूला? तो मेरा जवाब होगा हाँ, इस बार चुनाव में भी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए फॉर्मूले बनाने में जुट गए हैं। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ओबीसी वाले फॉर्मूले पर कुछ ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं और शायद यही वजह थी कि रविवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी से निकाले गए 2 बड़े ओबीसी नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। यूपी के अंबेडकर नगर की रैली में अखिलेश यादव ने बीएसपी से निलंबित 2 बड़े नेताओं, जिनमें बीएसपी दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री और विधायक रहे रामअचल राजभर को अखिलेश यादव ने अपनी साइकिल पर आखिरकार बैठा ही लिया। लेकिन ये घटना सिर्फ इतनी ही नहीं है। लालजी वर्मा और रामअचल राजभर दोनों यूपी का ओबीसी चेहरा हैं और अखिलेश यादव 2022 का चुनावी फतेह के लिए जो सोशल इंजीनियरिंग रच रहे हैं, उस लिहाज से ये एक अहम राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। रामअचल राजभर जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही साथ लालजी वर्मा जी, ये तो हमारे साथ जब से जुड़े हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अंबेडकर नगर में और आसपास के क्षेत्र में अब बचने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव अगर पिछड़ों यानी ओबीसी के इनकलाब की हुंकार भर रहे हैं तो उसकी वजह भी जान लीजिए। अखिलेश यादव ने अब तक जिन भी छोटे दलों से गठबंधन किया है, उनकी पहचान ओबीसी केंद्रित राजनीति से जुड़ी हुई है। अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल और संजय चौहान की पार्टी जनवादी पार्टी से गठबंधन किया है। माना जा रहा है कि जल्द ही जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी का गठबंधन होने वाला है। तो क्या अखिलेश यादव इस चुनाव में ओबीसी के फॉर्मूले के जरिए चुनावी फतेह का इरादा कर रहे हैं? ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इतिहास लिखने का काम करेगा। इस बार चुनाव में पिछड़ों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होके रहेगा। ये अंबेडकर नगर का संदेश केवल अंबेडकर नगर का नहीं है, यहाँ से संदेश ज्यादा है पूरे देश में, प्रदेश में। अगर ऐसा हो तो ये यूपी में लगातार चौथा चुनाव होगा जब फॉर्मूले वाली पॉलिटिक्स चलेगी। इससे पहले साल 2007 में बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग, 2012 में समाजवादी पार्टी का एमवाई समीकरण और 2017 में बीजेपी का सवर्ण, ओबीसी, दलित को मिलाकर हिंदुत्व का फॉर्मूला हिट हो चुका है। ओबीसी वोट पर इसलिए भी ज़्यादा जोर है क्योंकि अकेले यूपी में लगभग 40% जो आबादी है वो ओबीसी की है। खुद बीजेपी ने केंद्र और यूपी में मंत्रिमंडल में जो फेरबदल किया, उसमें ओबीसी को ज़्यादा जगह दी गई। तो क्या इस बार यूपी में ओबीसी का फॉर्मूला दिलाएगा चुनावी फतेह? बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।